हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो है सैमसंग का जो फ़ोन आ रहा है B310E, उस फ़ोन में चार्जिंग सेक्शन के बारे में सर बताइए थोड़ा डीपली। ओके, तो मेरे पास ये बोर्ड है और अगर आपको पता नहीं है कि मॉडल कौन सा है तो ये वाला मॉडल है, कीपैड फ़ोन है और इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है और नेटवर्क की भी आती है। तो आज हम जो है इसके चार्जिंग सेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे पूरा कि किस तरीके से हम लोगों को जो है ये जो आप देख रहे हो चार्जिंग और ये पूरा सेक्शन इसका दिया गया चार्जिंग सेक्शन, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ कहाँ से फॉल्ट आती है और ये फ़ोन चार्ज क्यों नहीं होता है। मॉडल आपका ये है SM B310E और इससे रिलेटेड और भी कई सारे मॉडल इसी में आते हैं। सिंगल में आता है, डबल में आता है या दूसरा कोई आता है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है। तो आप अगर इस फ़ोन के चार्जिंग सेक्शन को हमेशा के लिए परफेक्ट तरीके से रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डीपली आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से यार ये जो सेक्शन इसका पूरा वर्क करता है और कहाँ कहाँ कितनी सप्लाइयाँ चेक करती हैं। और हम इस चीज़ के बाद इसको प्रैक्टिकल भी बताएंगे आपको करके कि कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है, कहाँ पे आप चेक करेंगे, वोल्टेज नहीं आएगा तो कहाँ से आप जंपर लगाएंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो समझने के लिए हम यहाँ पे पहले इसके मदरबोर्ड को लेते हैं। ओके, तो मदरबोर्ड में थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। ओके, चलिए, ये इसका बोर्ड है, मैंने इस जगह पे इसको रख दिया। ओके, तो ध्यान से देखिए इसका जो चार्जिंग जो सेक्शन है, जो चार्जिंग सेक्शन है वो चार्जिंग जैक ये लगा हुआ है, कुछ कंपोनेंट ये लगे हुए हैं, IC ये लगी हुई है, ये पूरा का सेक्शन हमने इसको बड़ा करके जूम करके यहाँ पर दिखाया है। ये इसका चार्जिंग सॉकेट है और ये पिन यहाँ से आती हुई ये डायोड पे आई है। ये आपका डायोड है D यहाँ पे लगा है। तो अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि IC वाला पार्ट हमने यहाँ पर ये रख दिया। ये चार्जिंग IC इसकी मैंने यहाँ पर ये वाली बना दी है। ओके, तो अब इसका ज़रूरत नहीं, मदरबोर्ड को समझ जाएंगे आप। ओके, तो चलिए हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। RX TX और कोई GND ये था इस तरीके से। तो समझाने के लिए हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे एक ये चार्जिंग सेक्शन का पार्ट और ये IC का पार्ट और इसकी एक तरफ सर्किट भी मैंने लगा के रखी ताकि आपको हर एक पिन की डिटेल हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो जैक पे है, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी पड़ती है। 5 वोल्ट इसको बोलते हैं VCHG यानी चार्जिंग वोल्टेज। किसके लिए? चार्जिंग के लिए। ध्यान से देखिए, मैंने इस सर्किट में पिन नंबर 1 पे एक डायोड जो है लगा हुआ है। देखिए आप, इसका नाम D से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक सिरा ग्राउंड है और एक पर अगर 5 वोल्ट आएगा तो डायोड के इस सिरे पर भी 5 वोल्ट आएगा, यानी कि इसके इस सिरे पर कितनी सप्लाई आएगी? 5 वोल्ट की। क्लियर बात? इतनी समझ में आ रही है। इसके बाद अगर ये शॉर्ट होगा तो चार्जिंग सेक्शन शॉर्ट दिखाएगा। इसके बाद आगे लगा है क्या? एक कैपेसिटर लगा इसी लाइन पे, यानी कि इस कैपेसिटर पे भी 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। तो कैपेसिटर ये लगा हुआ है ये। तो अगर हम इसको चेक करेंगे, इसके एक सिरे पर क्या आएगा? 5 वोल्ट की सप्लाई और एक सिरा इसका GND ग्राउंड से चेक करेंगे। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो पूरी की पूरी लाइन शॉर्ट कर देगा, तो यहाँ पे सप्लाई या 5 वोल्ट नहीं मिलेगी। तो ये डायोड कई बार ख़राब हो जाता है, कई बार कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं, तो इसकी वजह से लाइन शॉर्ट हो जाती है। अब बात समझते हैं, कई बार ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ना, ये जो प्रिंट जब चार्जिंग जगह लगाते समय कई जगह पर ये निकल जाता है, तो आप डायोड के इस सिरे से आप जंपर लगा सकते हो, कैपेसिटर के इस सिरे से भी आप जंपर लगा के बना सकते हो जब इसका ट्रैक निकल जाए कुल। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब ये सप्लाई जो आप देख रहे हो VCHG की जो है एक IC है, ये 10 पिन की IC है, 10 पिन और 10 पिन की IC पे ये काम करती है आके। तो ये इसकी IC लगी है, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है आपकी चार्जिंग IC और इसी का ये हमने यहाँ पे बनाया है सर्किट। ओके, कि कौन नंबर पिन से क्या होता है। तो यहाँ से क्या होती है कि VCHG सप्लाई आते हुए यहाँ पे R से वोल्ट इन हो जाती है।
वी इन का मतलब वोल्ट विन, यानी कि आईसी के अगर हम पिन नंबर 1 पे चेक करेंगे, पहले तो रजिस्टर लगा हुआ है तो इस पर भी 5 वोल्ट चेक करेंगे और यहाँ पर भी हमको पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, यानी कि यहाँ से आईसी ओके है आपकी। ओके, तो यानी कि ये यहाँ पे और ये पॉइंट है, ये अभी हम सर्किट बिल्कुल प्रैक्टिकली भी बताएंगे। तो यहाँ सप्लाई इस पे आई, यहाँ पर ये रजिस्टर लगा नहीं हुआ है, सिर्फ पॉइंट दिए गए हैं, इनबिल्ड है। और इसके बाद इस जगह से दूसरे सिरे से इसके सप्लाई पहुँच जाती है पिन नंबर 1 पर, 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर इन हो गई जाके। ओके, अब सिस्टम क्या है, पिन नंबर 2 पे सेट, मतलब कि वोल्टेज आपका सेट होगा, लेकिन काम कैसे करेगा ये, वोल्टेज तो आईसी के पास आएगा और आउट जो होगा वो यहाँ से होगा 10 नंबर, जो वोल्टेज आउट होगा वो किसके लिए, वीबैट के लिए, पिन नंबर 10 से। लेकिन इतना आसान नहीं आउट होना, क्योंकि फ़ोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका फ़ोन कितना चार्ज है इसके ऊपर डिपेंड करता है। चार्जिंग फुल हो गई है, ओके, तो फिर चार्जिंग रुकनी चाहिए। जैसे रात में आप फ़ोन लगा के छोड़ देते हो तो फुल हो जाता है, ओवर चार्ज नहीं होना चाहिए, या कितना चार्ज है स्टेटस। तो ये सही कई सारी पिनें, हम लोग सिर्फ वोल्टेज को चेक करते हैं ना कि सिग्नल को। हम लोग कभी सिग्नल चेक ही नहीं करते हैं, और सिग्नल ना चेक करने की वजह से हमारे इस सेक्शन में प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। अब इसकी पिन नंबर 4 पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करना, वीबस एलडीओ। ओके, तो पिन नंबर 4 पे हमें कितना चेक करना है, 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है, एलडीओ। ओके, बाद बाकी ये ग्राउंड है, इनसे में कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं इस साइड, 5 वोल्ट आ तो गया, लेकिन आउट कब होगा, जब यहाँ से एक सिग्नल जाएगा, चार्जिंग का स्टेटस, CHG पिन नंबर 8 से सप्लाई जाएगी, कहाँ के लिए, CPU के लिए सप्लाई पहुँचेगी। CPU को पता चलेगा कि भैया चार्जिंग का स्टेटस क्या है, यानी कि बैटरी अभी कितनी चार्ज है, फुल चार्ज है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। ये स्टेटस ये आईसी भेजेगी कहाँ पे, CPU के सिग्नल, और इस पे 1.8 वोल्ट हमें चेक करना है। कितना चेक करना है, 1.8 वोल्टेज। इसके बाद यहीं से जाएगा चार्जिंग CHG डिटेक्ट, ये भी सिग्नल पहुंचेगा CPU की कि भैया चार्जर फ़ोन के अंदर लगा दिया गया है। बात समझ में आई। अब चार्जर तो लग गया लेकिन बैटरी तो फुल है, तो फिर उसकी ज़रूरतें नहीं है। लेकिन बैटरी अगर खाली है या कम है तो CPU क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, जैसे हम लोग कहेंगे CHG इनेबल EN 1.8 वोल्ट का। ये सिग्नल आएगा CPU से। CPU से जब सिग्नल आएगा पिन नंबर 6 पे कि भाई चार्जिंग को इनेबल यानी चालू कर दो, क्यों, बैटरी को चार्ज होना है, तब यहाँ पे ये पिन नंबर से ये आईसी क्या करेगी, इसको आउट करेगी। तो ये तुम्हारा 3.7 से 4.2 वोल्ट यहाँ से आउट होगा। क्या होगा, आउट, और ये बैटरी जैक पर पहुँच जाएगा जाके। बात समझ में आई। ये है इसका प्रोसेस, ये आईसी का। अब अगर आईसी में सब 5 वोल्ट वगैरह सही है और ये सिग्नल की लाइन अगर ब्रेक है, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तो ये आईसी काम नहीं करेगी और आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। और आप कहते हैं कि सर हम तो 5 वोल्ट चेक कर रहे हैं, आईसी तक पहुंच रहा है, लेकिन आउट भी तो होना चाहिए। पिन नंबर 10 पे सप्लाई आपको आउट चेक करनी की, मतलब आउट हो रही कि नहीं हो रही है, और नहीं हो रही तो आप समझ लीजिए कि ये वाला 1.8, इसके बीच में कुछ कंपोनेंट जो लगे होते हैं वही। भाई सीधी सी बात, जैसे आपको भूख लगती है, तो भूख कब लगती है आपको कौन बताता, तो आपका माइंड बताता ना कि भूख लग रही है, आपको कुछ खाने को चाहिए। जब पेट भर जाता था तब कहते हैं कि अब हमको नहीं चाहिए, तो रुक जाते हो ना। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि ये सिग्नल जब यहाँ से स्टेटस पहुँचेगा तब ये इनेबल का सिग्नल देगा कि बैटरी कब चार्ज होने दो। जैसे बैटरी फुल हो जाएगी, सिग्नल हट जाएगा, यहाँ तक 5 वोल्ट ऑलरेडी रहेगा, लेकिन यहाँ से आउट नहीं होगा। यही वजह है कि हम अपना फ़ोन रात में चार्जिंग पे लगा के सो जाते हैं और सुबह फुल मिलता है, फटता नहीं, जबकि हमको भी पता है कि आपका फ़ोन 1 घंटे 2 घंटे में फुल चार्ज तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी 8 घंटे लगा देते हैं। तो सीधा सा प्रोसेस ये है कि वोल्ट आ तो रहा है यहाँ तक, लेकिन आउट नहीं होगा। कब नहीं आउट होगा, जब तक ये इनेबल का सिग्नल नहीं आएगा इस पे कि भाई इनेबल करो, तब तक वोल्टेज आउट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है इसकी टेस्टिंग कर सकते हो, कहाँ पे कितने वोल्टेज चेक करते हैं। अब आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है चेक करना है। आप मोबाइल से बना लीजिए। आइए।